हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शीला डे, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज भी मैं बच्चों के विषय में ही बात करूँगी। तो 3 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, रात के 12:30 बजे घर पे फ़ोन आया कि उनका बेटा भाग गया है। तो हम लोग गए उनके घर पे। तो मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ था, बेटा क्यों भाग गया? तो उन्होंने बताया कि मैम, आज मेरा बेटा स्कूल गया था। जब स्कूल से आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। वो एक शू पहन के आया था, वो बहुत सुंदर है, मुझे वो ख़रीदना है। तो उसकी मदर उसको खाना खिला के मार्केट लेके गई शू ख़रीदने के लिए। लेकिन जब देखा वो शू बहुत एक्सपेंसिव था, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि अभी मम्मा के पास पैसा नहीं है, पापा का सैलरी आने दो, फिर मैं आपको शू ख़रीद दूँगी। तो उस लेडी ने बोला कि मैम, हम शाम को घर आए, पता नहीं वो फिर कब भाग गया। उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया ऐसा? अभी मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। तब मैंने देखा एक रिक्शा में एक मदर और उनका बेटा बैठा हुआ है, और बेटा जो है चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, गुस्से में बात कर रहा था वो। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उस बच्चे का जो है दोनों पैर थाइस के ऊपर से कटा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था। तो उसकी मदर जो थी उसको ट्रीटमेंट करवा के वो लेके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया नहीं। फिर बातों बातों में उन्होंने बताया कि एक दिन उनके बेटे ने बोला, मम्मा मुझे शादी करनी है। तो उसके मदर ने बोला, आप अभी सिर्फ 15 साल के हो, आप कुछ करो, है ना, पढ़ाई कंप्लीट करो, आपको नौकरी मिलेगी तो मैं आपकी शादी उस लड़की से ही कराऊंगी। लेकिन इवनिंग में क्या हुआ, वो बच्चा भाग गया। भाग के वो रेलवे ट्रैक में गया, जाके वो सो गया। उसका पैर कट गया, भगवान की कृपा से वो बच गया। तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया उसने ऐसा? फिर अभी थर्ड एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। मेरी मदर इन लॉ के स्कूल में एक बच्चा क्लास 4 का, उसने एक दिन पॉइज़न खा लिया। तो पूछने में पता चला उसने अपनी मदर से बैग मांगा था, और उसकी जो मदर थी वो लोगों के घर में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। तो उसकी मदर ने बोला, अभी मम्मा के पास पैसा नहीं है, जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं आपको बैग खरीद के दूँगी। तो उस लड़के ने पॉइज़न खा लिया। तो क्यों किया ऐसा, कोई आइडिया है? इन तीनों बच्चे ने ऐसा क्यों किया होगा? ये है पेरेंट्स की गलती। पेरेंट्स ने बच्चों को ना सुनना सिखाया ही नहीं था। पेरेंट्स ने ना सुनना सिखाया ही नहीं था। बच्चे ने जो मांगा पेरेंट्स ने दिया। बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे कि बच्चे में आदत होनी चाहिए ना सुनने की। आप देखिएगा, जैसे आजकल सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो अगर चॉकलेट मांगते हैं दे देते, ओके मम्मा मुझे ये चाहिए, ओके आप ले लो। सबको लगता है मेरा 2 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक ही तो बच्चा है, वो जो मांगेगा मैं पूरा करूँगी। जो मेरे बचपन में नहीं मिला वो सब कुछ मैं अपने बच्चे को दूँगी, सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी। तो बच्चा जो मांगता जाता है पेरेंट्स दे देते हैं। अभी छोटा है तो चॉकलेट मांग रहा है, बिस्किट मांग रहा है, या मार्केट जाके कोई चिप्स का पैकेट मांग रहा है। तो एज अ पेरेंट्स आप हर चीज़ आप देते रहते हो,
तो आपको पता होना चाहिए, आप जो बच्चे के डिमांड में हर चीज़ दे रहे हो, कहीं आपको इसका बैड बिहेवियर तो आप तैयार नहीं करा रहे हो, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं आ रहा है आपके बच्चे में। ध्यान दीजिएगा। आज चॉकलेट मांग रहा है, कल बैग मांगेगा, आप देते रहोगे। फिर एक दिन हो सकता है किसी बड़े स्कूल में गया, वहाँ पे किसी को देखा कोई एक्सपेंसिव चीज़ लाता हुआ, तो घर में आके मांगेगा। अगर आप नहीं दे पाए तो क्या कीजिएगा तब? तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को आदत डालिए ना सुनने की। आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपका बच्चा मांग रहा है मम्मा टॉफ़ी दो, तो आप बोल सकते हैं अभी नहीं, अभी आप बिस्किट खाइए, मैं आपको टॉफ़ी इवनिंग में दूंगी। तो इससे क्या हो रहा है, आपने बोला अभी नहीं, मैं आपको इवनिंग में दूंगी, मतलब आप अभी इंतज़ार कीजिए, मैं आपको शाम को दूंगी। जैसे मान लीजिए बच्चे ने बैग मांगा, तो आप बोल सकते हैं ठीक है मैं आपको बैग दूंगी, आप थोड़ा सा वेट करो, आप अच्छा बच्चा बन के दिखाओ, मैं आपको बैग दूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे ने सुना अभी नहीं मैं आपको बाद में दूंगी। तो एक तो बच्चा का यहाँ पे ना सुनने की आदत हो रही है, दूसरा कि मुझे इंतज़ार करना है। फिर छोटे बच्चे मांगते हैं मम्मा मुझे साइकिल दीजिएगा बर्थडे में, है ना, बोलते हैं बच्चे। तब आप बोल सकते हो कि मम्मा तो सोच ही रही थी, मम्मा सोच ही रही थी आपको साइकिल देने का। मम्मा ने सोचा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छा कुछ करोगे ना, तो मम्मा आपको साइकिल देगी और साथ में मैं और आप साइकिल चलाएंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चे को समझाना है, ये बहुत ज़रूरी है ना। बच्चे में ना सुनने की आदत होनी ही चाहिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा ना कहिए, लेकिन हाँ और ना, है ना, ये दोनों ही होने चाहिए बच्चे को सुनने की। तो ये आपको डिसाइड करना है किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है और कब ना बोलना है। एक बच्चे की परवरिश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे मॉल वॉल में जाके लेट जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए ही। तो काफ़ी पेरेंट्स इरिटेट होके ख़रीद भी देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, बच्चे की आदत को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना है। आपको स्टार्टिंग से ही इस पे रोक लगा के रखना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर बच्चे ने ऐसा किया और आपने ख़रीद के दे दिया, तो बच्चे को लगेगा अरे वाह मुझे तो अपना हथियार मिल गया है, अब मैं ये करूँगा और बार बार मम्मा मुझे ख़रीद के देगी। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि जितने बार मॉल जाते हैं 2-3 बार जाके वहाँ पे सो जाते हैं और मदर ख़रीद के देती रहती है। तो इस आदत तक बच्चे को पहुँचने मत दीजिए, हर चीज़ दीजिए, लेकिन किस समय देना है वो आपको सोचना है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है कि बच्चा चॉकलेट मांग रहा है मैं चॉकलेट दूँ, लेकिन उसके पीछे क्या आदत तैयार हो रहा है वो आपको देखना है। तो इसी के साथ तो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अगर अच्छा लगता है, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।